एलएलबी करने के बाद अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ एलएलबी की डिग्री इनफ है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ लॉ जानना इनफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट लॉयर एक्चुअली करते क्या है, कंपनीज में लीगल टीम्स काम कैसे करती है, कौन से स्किल्स आपको डेवलप करने हैं, और फ्रेशर्स के तौर पर आपको फर्स्ट जॉब कैसे टारगेट करनी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनने का प्लान कर रहे हैं, then this video is extremely important for you guys, because today I am going to break down corporate law as a career after LLB. So, from your first internship to your first job and eventually your career growth. So, let's start with the most basic question. What exactly does a corporate lawyer do? सो व्हाट डज अ कॉर्पोरेट लॉयर एक्चुअली डू, करते क्या है? तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब सिर्फ कंपनीज के साथ काम करना नहीं है। कॉर्पोरेट लॉयर का मेजर रोल होता है बिजनेस को लीगली प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि कंपनी का काम लॉ के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, corporate lawyer can work on contracts, agreements, mergers, acquisitions, due diligence, corporate compliance, legal notice, negotiations and regulatory matters. So basically आपका काम होता है कंपनी को बताना कि what can legally be done, how it should be done, and what uh, what legal risk are involved. अब अगर आप सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर बने कैसे, ठीक है, और सोच रहे हैं कि क्या इनका पूरा दिन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हुए निकलता है, दैट्स नॉट द केस। कॉर्पोरेट लॉयर्स यूजुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स एंड क्लाइंट कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जांपल, कंपनी किसी न्यू वेंडर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है, ध्यान से समझिए। आपको एग्रीमेंट रिव्यू करना है, रिस्की क्लॉज आइडेंटिफाई करने हैं, नेसेसरी चेंजेस जो आपको लगते हैं वो बताने हैं, एंड मेक श्योर करना है कि कंपनी के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। तो कॉर्पोरेट लॉ में अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक स्मॉल कॉज भी फ्यूचर में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। सो अब कॉर्पोरेट लॉ एक सिंगल एरिया नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल प्रैक्टिस एरियाज आते हैं, जैसे कि मर्जर्स एक्विजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स, प्रिविटी इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल्स, जनरल कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंप्लाइंस आते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉस, टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में एंटर करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, सो यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग फ्रॉम डे वन। You can explore different areas and gradually identify your area of interest. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए कौन से स्किल्स आपको डेवलप करने चाहिए? ठीक है, सो फर्स्ट इज लीगल रिसर्च। आपको लॉज, रेगुलेशन, केस लॉज और लीगल अपडेट्स एफिशिएंटली रिसर्च करने आने चाहिए। सेकंड इज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड रिव्यूइंग बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपको एग्रीमेंट्स रीड करना, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आइडेंटिफाई करना और प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना आना चाहिए। ओके, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको सिर्फ लॉ समझना नहीं है, you have to explain it also in a way that a business professional or client can actually understand it. Okay, so this is extremely important, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर को सिर्फ ये नहीं देखना होता कि लॉ क्या कहता है, ठीक है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड बिजनेस एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर प्रोवाइडिंग अ लीगल सोल्यूशन टू whom? यू आर प्रोवाइडिंग लीगल सोल्यूशन टू अ बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, अब
क्वेश्चन आता है कि इंटर्नशिप या पहली जॉब कैसे ग्रैब करें। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटर्नशिप सिर्फ आप सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए मत कीजिए। इंटर्नशिप आप कीजिए एक्चुअली एक्सपोजर के लिए, एक्चुअली कुछ सीखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्किल्स बताए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग, ड्यू डिलिजेंस, ये सब सीखिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट वेट until your final year, ठीक है। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर कॉर्पोरेट internships as early as possible, even if your internship is small. Focus on learning practical skills, okay, because eventually आपके skills ही हैं जो आपको ज़्यादा मैटर करते हैं। वो सर्टिफिकेट्स आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाले, आपके skills ही हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। नाउ इंटर्नशिप के बाद फर्स्ट जॉब मिलेगी कैसे? सो योर सीवी शुड क्लियरली शो कि आपने एक्चुअली कहाँ किया है काम, इंस्टेड ऑफ जस्ट सर्टिफिकेट्स दे देने से। आपको पूरा सीवी में लिखना है आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या आपके फंक्शंस थे, क्या आपने हैंडल किया है, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया है, ड्राफ्ट करना सीखा। दिस शोज कि आपके एक्चुअल में स्किल्स हैं क्या, ओके। ऑल्सो टारगेट कीजिए लॉ फर्म्स को और ट्राई टू बिल्ड योर कम्युनिटी। लॉयर्स, एडवोकेट्स, लीगल फर्म्स जहाँ आपने इंटर्नशिप की है वहाँ आपको इन कनेक्शन आपको रहना है, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, सो दैट जब आप अप्लाई करो इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए, तो कनेक्शंस आपके हेल्पफुल हो पाए, ओके। So keep building your professional network. So corporate law can offer excellent career growth. ठीक है। योर सैलरी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बड़ा पैकेज मिल जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लॉ स्कूल, आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है, आपके स्किल्स क्या क्या हैं। सो डोंट एंटर कॉर्पोरेट लॉ ओनली थिंकिंग कि कॉर्पोरेट लॉयर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ओके। Initially focus on building expertise and gaining quality skills, experience, okay. So you can eventually move into like senior associate roles, general counsel positions, specialized legal teams, ठीक है। So if you are planning to become a corporate lawyer after LLB, तो मैंने आपको सैलरी का रियलिटी चेक दे दिया है। इनिशियली आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना होगा। जो भी रील में दिखता है 50 lakhs पैकेज स्टार्टिंग में ही, वो सब पे मत रिलाई करना। रिलाई ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। लॉ स्कूल में हो तो इंटर्नशिप के टाइम पे सीख लो, LLB कर चुके हो तो यू आर नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग, okay. So if you are planning to become a corporate lawyer after LLB, so remember these three things: build strong legal fundamentals, great practical exposure through meaningful internships, ये मैं आपको already बता चुकी हूँ, and third is develop skills beyond just knowing the law। आपको skills आना चाहिए, law आपको पता होना चाहिए, but उसका practical application भी आना चाहिए, because a successful corporate lawyer is not someone who simply knows just the bare acts of the laws। A successful corporate lawyer is someone who knows its applicability, कि वो उस बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ स्कूल में हैं, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर स्किल्स, पॉलिश करना स्टार्ट कर दो अपने स्किल्स को। और अगर आपकी LLB हो चुकी है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्किल्स जो मैंने आपको बताए हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग बेसिकली रहता है, थोड़े बहुत जिस भी फील्ड का वो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको लॉज पता होने चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए। देन यू कैन टारगेट, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं उन एडवोकेट्स को, वैसी लीगल फर्म्स को जिस टाइप की इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। एंड इफ़ यू आर लॉ ग्रेजुएट तो आप उस टाइप के लॉयर्स को अप्लाई कर सकते हैं या फिर लीगल फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको अपना CV अपडेटेड रखना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया कैसे। आपको सिर्फ ये मेंशन नहीं करना है कि आपने काम कहाँ किया है, आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने क्या क्या काम किया है। अब क्या क्या काम किया है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। कुछ स्किल्स जो वो ज़रूरी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग आता है,
ड्राफ्टिंग आता है, कुछ लॉज मैंने आपको बताए कमर्शियल नेचर के, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो भी आप इंक्लूड करके लिख सकते हो। तो आपने कौन सा वर्क हैंडल किया है ये भी लिखना सीवी में ज़रूरी हो जाता है टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आर टारगेटिंग टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो आपका सीवी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो खुद से स्पीक करे कि ये स्किल्स है इस बंदे में, इस बंदे ने ये काम किया है, तभी आप दूसरों से बेहतर कैंडिडेट बनोगे और वो आपके सीवी को, आपके प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे फॉर दैट जॉब और फॉर दैट इंटर्नशिप। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा है या जो भी आपके सजेशंस है कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितनी भी लीगल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी एग्जाम्स भी आते हैं गवर्नमेंट या फिर उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम प्रिपरेशंस होती हैं, उन सबकी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ अपने इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो अगर हेल्पफुल है तो, एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, और उसमें मैं आपको और बहुत सारे लीगल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगी। बाय बाय स्टूडेंट्स।